हेलो फ्रेंड्स। गत वर्षों में जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद का आयोजन हुआ है साथियों। ठीक उसी प्रकार से वर्तमान सत्र में भी जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पत्र एवं दिशा निर्देश जारी कर दिए साथियों। अब कौन से माह से होगा शैक्षिक संवाद और किस प्रकार से साथियों इसका शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है साथियों, संपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए है। आप विषय में देखेंगे तो स्पष्ट दिया गया है कि जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद आयोजन विषय। और साथियों आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षकों को उनके सतत व्यावसायिक उन्नयन सीपीडी हेतु विभिन्न प्लेटफार्म प्रदान करने का प्रावधान है। इन प्लेटफार्मों के माध्यम से शिक्षकों को विभिन्न अकादमिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाता है। इस दिशा में स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के मार्गदर्शन में सीएम राइस शिक्षक व्यावसायिक उन्नयन कार्यक्रम और मिशन अंकुर कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश में शैक्षिक संवाद पीयर लर्निंग समुदाय संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अकादमिक वर्ष 2022-23 से लेकर वर्ष 2024-25 तक राज्य एवं जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद आयोजित किए गए हैं। इन्हीं प्रयासों के अगले चरण में अकादमिक वर्ष 2025-26 में प्रदेश के समस्त जन शिक्षा केंद्रों में 5 इन पर्सन शैक्षिक संवादों का सफलतापूर्वक आयोजन किया है साथियों, आप सभी जानते हो। और इन्हीं संवादों में प्रदेश के कक्षा 1 से 8वीं के शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शिक्षकों को अकादमिक चर्चा हेतु मंच उपलब्ध कराने के इस क्रम में अकादमिक वर्ष 2026-27 में भी पुनः प्रदेश के समस्त जन शिक्षा केंद्रों में कुल 5 पर्सन शैक्षिक संवादों का आयोजन किया जाएगा। संवाद आयोजन से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश मार्गदर्शिका पत्र के साथ संलग्न है। तो साथियों 5 इन पर्सन शैक्षिक संवादों का आयोजन किया जाएगा, यानी 5 माह में इन शैक्षिक संवादों का आयोजन होगा। तो कौन कौन से माह है साथियों और कौन से माह से शैक्षिक संवाद का आयोजन प्रारंभ हो रहा है साथियों। और साथियों इसी क्रम में आप देखेंगे तो स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं कि पहले राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर है उनका प्रशिक्षण होना है, फिर जिले स्तर पर होना है और जिले स्तर पर जो सहसहजकर्ता है उनका होना है और सहसहजकर्ता द्वारा फिर शैक्षिक संवाद जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संचालित होना है, यानी उसका आयोजन होना है साथियों। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक महोदय का यह पत्र साथियों। इसी क्रम में हम देखें तो जन शिक्षा केंद्र स्थित शैक्षिक संवाद सत्र 2026-27 के जो विस्तृत दिशा निर्देश साथियों यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 में आप देखेंगे तो शैक्षिक संवाद की पृष्ठभूमि एवं प्रासंगिकता यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 की बात करें तो जन शिक्षा केंद्र स्थित शैक्षिक संवाद के उद्देश्य एवं डिजाइन सिद्धांत है साथियों। 2.1 में साथियों आप यहाँ पे देखेंगे तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजित करने के निम्नलिखित उद्देश्य है साथियों। और कौन कौन से उद्देश्य साथियों आप भली भांति जानते हैं। नंबर 1 की बात करें तो शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन के लिए अकादमिक चर्चा हेतु एक पीयर लर्निंग समुदाय का निर्माण करना। नंबर 2 की बात करें तो शिक्षकों के लिए कक्षा आधारित अनुभव एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करने के अवसर प्रदान करना। बिंदु नंबर 3 की बात करें तो शिक्षक व्यवसायिक उन्नयन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना। और नंबर 4 की बात करें तो शिक्षकों को स्वयं के सतत व्यावसायिक उन्नयन हेतु प्रेरित करना। और जन शिक्षा केंद्र स्तर पर फेस टू फेस प्रशिक्षण की पुनरावृत्ति हेतु एक मंच प्रदान करना। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसके ये उद्देश्य है। और साथ में हम डिज़ाइन सिद्धांत की बात करें तो साथियों वो भी आप देख सकते हो। और साथियों इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर गत वर्षों में जो शैक्षिक संवादों का आयोजन हुआ है साथियों, तो ये क्या है साथियों ये भी जान लेते हैं। तो पहला है साथियों चर्चा अकादमिक विषयों पर केंद्रित होनी चाहिए, यानी जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजित होता है उसके दौरान। नंबर 2 की बात करें तो संवादों के दौरान विद्यालय एवं कक्षा परिप्रेक्ष्य से कुछ अनुभवों पर चर्चा की जाए। नंबर 3 चर्चा के दौरान पूर्व निर्धारित समय का पालन किया जाए। और नंबर 4 सभी प्रतिभागियों को बातचीत करने के लिए समान अवसर दिए जाएं। नंबर 6 सहजकर्ता एवं प्रतिभागियों में बातचीत का अनुपात 30:70 का होना चाहिए। और इसी प्रकार से नंबर 6 की बात करें तो संवाद के अंत में चर्चा की गुणवत्ता पर फीडबैक प्रदान करने का अवसर दिया जाए। और नंबर 7 की हम बात करें साथियों तो संवाद की सीख को पोस्ट वर्क के माध्यम से कक्षा में लागू किया जाए और अगले संवाद में उस पोस्ट वर्क पर प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसके उद्देश्य एवं सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके अंतर्गत ही जन शिक्षा केंद्र स्तर पर जिनके उद्देश्य के अनुसार सिद्धांतों के आधार पर जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवादों का आयोजन साथियों होना है साथियों। और इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि अब कब किस स्तर पे जो शैक्षिक संवाद संबंधी कार्यक्रम तथा शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है साथियों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप
जन शिक्षा केंद्र स्तर पर कक्षावार शिक्षकों के समयानुसार संवाद 3 भागों में आयोजित किया जाना है। तो क्या समय रहेगा? तो माह के द्वितीय शनिवार को कक्षा 1 एवं 2 का शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा और समय 2 से 5 बजे तक कुल 3 घंटे रहेगा। इसी प्रकार से माह के तृतीय शनिवार को कक्षा 3 से 5 यानी कक्षा 3, 4 एवं 5 के शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है, यानी कक्षा 1, 2, कक्षा 3 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों हेतु शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है साथियों। और समय की बात करें साथियों कक्षा 3 से 5 के लिए, तो इसका समय भी दोपहर 2 से 5 बजे तक इस प्रकार से 3 घंटे रहेगा। और माह के चतुर्थ शनिवार की हम बात करें तो कक्षा 6, 7, 8 के शिक्षक साथियों का शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है साथियों, और 2 बजे से 5 बजे तक इस प्रकार से इनका भी कुल 3 घंटे का समय रहेगा। यानी माह के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ शनिवार को क्रमशः कक्षा 1, 2, कक्षा 3, 5, कक्षा 6 से 8 का शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है साथियों जन शिक्षा केंद्र स्तर पर। अब साथियों इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो अकादमिक सत्र 2026-27 में जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद का जो कैलेंडर है साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों। इसी क्रम में हम टेबल को छोटा करके देख लेते हैं साथियों। तो सबसे ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो राज्य स्तर है उसके संबंध में जो गतिविधि है, जो आयोजन संबंधी जो कार्य है वो पूरा यहाँ पे साथियों दिया गया, आप देख सकते हो माहवार दिया गया। हम साथियों जिले की तथा जन शिक्षा केंद्र स्तर के हम बात कर लेते हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि स्पष्ट रूप से जानकारी समझ में आ जाए। अब साथियों हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो अगस्त में जिला स्तर पर जिला उन्मुखीकरण कोर समिति की बैठक होगी, और इसी माह से आप देखेंगे तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संवाद का आयोजन होगा, आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे। और इसी प्रकार से हम बात करें तो सितंबर में भी जिला उन्मुखीकरण कोर समिति की बैठक होगी, और उसके बाद में आप देखेंगे तो संवाद का आयोजन होगा। अक्टूबर में शैक्षिक संवाद का आयोजन नहीं होगा साथियों, और नवंबर में भी शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा। इसी प्रकार से जिले स्तर पे समिति की बैठक, उसके बाद में संवाद का आयोजन है। इसी प्रकार से दिसंबर माह में भी शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा, जनवरी माह में भी शैक्षिक संवाद का आयोजन होगा। इस प्रकार से कुल 5 माह में शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी में साथियों। इसी क्रम में आप देखेंगे तो और भी जो महत्वपूर्ण निर्देश है कार्य योजना एवं भूमिका संबंधी जिले स्तर से गतिविधि एवं भूमिकाएं, और इसी प्रकार से कोर समिति सदस्यों की भूमिका, विकास खंड स्तर पर बीआरसीसी एवं बीएसी की भूमिका, जन शिक्षा केंद्र स्तर पर संवाद का आयोजन एवं संबंधित गतिविधियां भी साथियों यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इसी क्रम में हम बात करें साथियों तो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर शैक्षिक संवाद आयोजन की जो योजना संवाद से पूर्व कैसी रहेगी, और इसी प्रकार से संवाद के दौरान कैसी रहेगी, संवाद के पश्चात कैसी रहेगी, यानी क्या रहेगी, ये सब भी यहाँ पे दिया गया है साथियों। अगले वीडियो में यह जानकारी साथियों आपको मिल जाएगी, क्योंकि इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी पे बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। प्रतिभागी की क्या भूमिका रहेगी साथियों ये भी इसमें दिया गया है, और संवाद की मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन और मेंटरिंग संबंधित भी जानकारी यहाँ पे दी गई। इसी क्रम में हम बात करें तो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद के आयोजन में समस्त व्ययों का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा साथियों। यह भी जानकारी दी गई है कि जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद के आयोजन के संबंध में किए जाने वाले व्यय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रोग्राम एंड एक्टिविटी मद से किया जाना है। इस संबंध में जिला स्तर एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर पर निम्नानुसार व्यय किए जाना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय उन्मुखीकरण 1 से 5 और 6 से 8 के लिए पृथक पृथक आयोजित संबंधित व्यय। तो साथियों आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे टेबल दी गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखेंगे आप तो प्रतिभागियों हेतु चाय अल्पाहार की व्यवस्था और अधिकतम व्यय सीमा 5,000 रुपये। और इसी क्रम में नंबर 2 की बात करें स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी प्रतिभागियों की वास्तविक संख्या अनुसार जिला स्तर पर अनुमोदित दरों के अनुसार। और नंबर 3 की बात करें तो अन्य आकस्मिक व्यय 500 रुपये। और नंबर 4 की बात करें तो यात्रा एवं दैनिक भत्ता वास्तविक शासन के नियमानुसार पात्र प्रतिभागियों के लिए। इस प्रकार साथियों जिला स्तर उन्मुखीकरण में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों का यात्रा भत्ता शासकीय नियमानुसार डाइट द्वारा देय होगा, और जिला स्तर उन्मुखीकरण में सम्मिलित प्रत्येक सहजकर्ता मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई जाए। इस प्रकार साथियों दिया गया। और जन शिक्षा केंद्र स्तर पर प्रति शैक्षिक संवाद कक्षा 1, 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक पृथक हेतु किए जाने व्यय किस प्रकार से, तो वो भी आप देख सकते हो साथियों। विवरण प्रतिभागियों हेतु चाय अल्पाहार की व्यवस्था, अधिकतम व्यय 1,000 रुपये, स्टेशनरी संबंधित व्यय 300 रुपये,
और बैठक व्यवस्था एवं अन्य आकस्मिक व्यय 200 रुपये। इस प्रकार साथियों जन शिक्षा केंद्र स्तर पर किए जाने वाले व्यय के देयक संबंधित जन शिक्षक द्वारा सत्यापित कर जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के माध्यम से जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रस्तुत किए जाएंगे। देयकों का भुगतान संबंधित डाइट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जाएगा। मूल देयक डाइट के पास सुरक्षित रहेंगे। देयकों की फोटोकॉपी जन शिक्षा केंद्र में सुरक्षित रखी जाएगी। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से साथियों वर्तमान सत्र में जो शैक्षिक संवादों का आयोजन होना है साथियों, उनके संबंध में संपूर्ण दिशा निर्देश इस पत्र में दिए गए साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।